हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मशीन लर्निंग का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। इस मशीन लर्निंग के कंप्लीट कोर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं मिसिंग वैल्यू। फर्स्ट वीडियो में हमने मिसिंग वैल्यू को आइडेंटिफाई करना सीखा। सेकंड वीडियो में हमने मिसिंग वैल्यू को कैसे डिलीट रिमूव किया जाता है ये सीखा। और आज हम डिस्कस करेंगे कि मिसिंग वैल्यू को कैसे फिल किया जाता है। अब मिसिंग वैल्यू को कैसे फिल किया जाएगा ये हम अलग अलग मेथड से डिस्कस करेंगे, और वो मेथड हमारे क्या क्या हैं चलिए वन बाई वन देखते हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको। अगर आप पहली बार मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं या आप पहले से भी मशीन लर्निंग के बारे में कुछ जानते हैं तो देखिए जुपिटर नोटबुक पे भी कर सकते हैं। दिस इज़ द जुपिटर नोटबुक और इजीली अवेलेबल है गूगल कोलैब नोटबुक। तो आप यहाँ पर सर्च करें गूगल कोलैब नोटबुक, और गूगल कोलैब नोटबुक सर्च करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे न्यू नोटबुक पर। तो न्यू नोटबुक पर आपके सामने एक इस तरीके से एक इंटरफेस खुलकर आएगा। चलो मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ से रीनेम कर लेता हूँ। जो आज का हमारा एजेंडा है, तो एजेंडा है मिसिंग वैल्यू को कैसे फिल किया जाए। तो मिसिंग वैल्यू को कैसे फिल किया जाता है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेटा पे काम कर रहे हैं। डेटा का नाम है loan.csv। तो आप उसको पहले अपनी गूगल कोलैब नोटबुक में अपलोड कर लीजिए। और गूगल कोलैब नोटबुक में अपलोड करने का मेथड है, आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे और इस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आप इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा और आप यहाँ पे सर्च करें। क्योंकि मेरे सिस्टम में है यहाँ पर loan.csv, तो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे मैं सर्च करूँगा और सर्च करने के बाद ये आ गया loan.csv। इसको मैंने अपने सिस्टम में गूगल कोलैब सिस्टम से गूगल कोलैब नोटबुक में अपलोड कर लिया है। तो दिस इज़ द गूगल कोलैब नोटबुक। अब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ इंपोर्ट पेंडास को। तो यहाँ से मैं पहले पेंडास को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट जो जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी की नीड है पहले उसको एज ए पीडी। इसके बाद मैं नंपाई को भी साथ में इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा पे हम काम करेंगे। तो नंपाई को भी मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। जो जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी हैं उनको मैं यहाँ से, इसके बाद मैटप्लोटलिब को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। और मैटप्लोटलिब के बाद मैंने सीवोन को इंपोर्ट कर लिया और इसको इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद ये सेल रन हो गया और जो भी मैंने इंपोर्ट किया था वो मेरे यहाँ पर मेरी इस गूगल कोलैब नोटबुक में आ गया है। अब मैंने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। तो अब मैं सबसे पहले जो मेरा डेटा है उसको वेरिएबल नाम रख देता हूँ df, और df मैं अपने डेटा का नाम रख रहा हूँ। और df के बाद मैं जो ये सिंटैक्स होता है ना pd.read.csv, इस सिंटैक्स से अपने डेटा को देख लेता हूँ, यहाँ से अपलोड करता हूँ। तो मैंने यहाँ से कॉपी ऑलरेडी पाथ कर लिया, यहाँ से पाथ कॉपी कर लिया था और यहाँ अपलोड करने के बाद मैं इसके 3 डेटा को देख लेता हूँ। तो 3 डेटा देखने के बाद अब यहाँ से मैं शिफ्ट एंटर करूँगा। तो ये डेटा है जिस पर हम आज काम कर रहे हैं और इस डेटा की जितनी भी मिसिंग वैल्यू हैं हम उन सबको आज फिल करेंगे। और फिल करने के अलग अलग मेथड जानेंगे, कैसे डेटा को जो हमारे पास मिसिंग डेटा होता है, जो नैन वैल्यू होती है, उनको कैसे फिल किया जाता है। तो सबसे पहले इस डेटा में मेरे पास कितनी नैन वैल्यू हैं, तो इजनल एक फंक्शन होता है, उस इजनल के थ्रू मैं पहले यहाँ से देख लेता हूँ कि मेरे पास कितनी नैन वैल्यू हैं, इट मीन्स कितनी मिसिंग वैल्यू है। तो यहाँ से ऐसा ट्रू फॉल्स आएगा और यहाँ से मैं इसका अगर सम अप्लाई कर दूँ तो किस कॉलम में कितनी नैन वैल्यू हैं ये पता चल जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं तो लोन आईडी में कौन नैन वैल्यू नहीं है, जेंडर में 5 है, मैरिड में कोई नहीं है, डिपेंडेंट में 8 है, एजुकेशन में 0 है। ये कॉलम है। इन कॉलम में ये वाले जो कॉलम है ना, इनके कॉलम में कितनी कितनी नैन वैल्यू हैं, इट मीन्स जो मिसिंग वैल्यू है ये यहाँ पे डेटा आ गया है। तो दिस इज द मिसिंग वैल्यू। क्रेडिट हिस्ट्री में 30 मिसिंग वैल्यू है।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, आप एक बार देखें, लाइब्रेरी इंपोर्ट की। लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद मैंने पी डी पेंडास से का एक फंक्शन होता है pd.read_csv, उससे अपने डेटा को अपलोड किया, और डेटा अपलोड करने के बाद यहाँ से मैंने देख लिया कि मेरे डेटा में कितनी मिसिंग वैल्यू है। अब इस मिसिंग वैल्यू को मुझे पता चल गया है, तो इस मिसिंग वैल्यू से अब मैं यहाँ से सबसे पहले मैं फिल करूँगा अपने यहाँ से, और मैं फिल करूँगा कैटेगरी जो मेरे कैटेगोरिकल मिसिंग वैल्यू हैं उनको फिल करूँगा। तो कैटेगोरिकल मिसिंग वैल्यू को फिल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने पहले क्लास में जुपिटर नोटबुक से, तो यहाँ से हेडिंग डाल देते हैं। मैं हेडिंग इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये वाली जो नोटबुक है आपके पास में से आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा, और यहाँ से शिफ्ट एंटर। तो हम आज फिल करना पहले सीखेंगे कैटेगोरिकल मिसिंग वैल्यू होती है, कैटेगोरिकल मिसिंग वैल्यू उसको कैसे फिल किया जाता है। तो उसको फिल करने के लिए हमारे पास सबसे पहले सबसे सिंपल मेथड रहता जो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड से हम सीखेंगे। तो बेसिक मेथड से आपको कुछ नहीं करना होता। बेसिक मेथड में मैं हेडिंग डाल देता हूँ बेसिक मेथड, और बेसिक मेथड, और बेसिक मेथड में आप कैसे फिल करना होता है किसी भी कॉलम को या पूरे डेटा की वैल्यू को कैसे फिल करना होता है। तो बेसिक मेथड में आपको df और एक फंक्शन होता है fill na, और fill na के अंदर आप कुछ भी डेटा पास कीजिए। जैसे इन केस मैं इसके अंदर 10 फिल करना चाहता हूँ, तो 10। अब 10 फिल करने के लिए मैंने 10 दिया और इन प्लेस ट्रू कर दिया, अपने डेटा को वापस से उसी डेटा में रिप्लेस करने के लिए इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ये फंक्शन है जो पेंडास में हमने पढ़ाया है। तो पेंडास की आगे भी कोर्स आ रहे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बट अभी आप यहाँ पे देखिए इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करने का मतलब है आप अपने डेटा को वैसे ही करना चाहते हैं जैसे पहले था। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो fill na के बाद fill na, और इसको मैं रन करूँ, तो रन करने के बाद मेरे सारे डेटा में, चाहे वो कैटेगोरिकल डेटा हो या न्यूमेरिकल डेटा हो, सब के अंदर 10 आ गया है। अब ये कैसे पता चला, तो अब यहाँ से आप फिर से इजनल इस पर अप्लाई करें, df.इजनल, और इजनल जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि अब आपके डेटा के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। सबके अंदर, चाहे वो कैटेगोरिकल डेटा था या फिर न्यूमेरिकल डेटा था, सबके अंदर मिसिंग वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से आप देखेंगे सबके अंदर मिसिंग वैल्यू फिल हो गई है। वो 10 जो मैंने यहाँ पे पास किया था वो सब के अंदर आ गया। बट ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये प्रॉपर्टी एरिया है, यहाँ पर रूरल है, अर्बन है, तो इनके अंदर भी 10 चला गया होगा। और कुछ जैसे जेंडर है, जेंडर में क्या है, एम और है, तो इसके अंदर भी क्या चला गया होगा, यहाँ पर 5 थे तो सबके अंदर, यहाँ पर मेल और फीमेल की जगह सबके अंदर 10 चला गया होगा। तो ये जो है ना, यहाँ पर आप देखेंगे सबके अंदर 10 चला गया होगा। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप कोई नंबर यहाँ पर भेजें। इसकी जगह आप क्या करें, नंबर भेजने की जगह आप दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और वो दूसरा मेथड क्या है वो देखिए। सेकंड मेथड, आप बैकवर्ड फिलिंग कर सकते हैं या फिर फॉरवर्ड फिलिंग कर सकते हैं। कैसे, चलिए। तो यहाँ से आप, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ ताकि फिर से मेरे डेटा में मिसिंग वैल्यू आ जाए। तो मैंने इसको रन किया, और रन करने के बाद मेरे डेटा में अगेन मिसिंग वैल्यू आ गई है। कैसे पता चला, देखिए, इसको आप रन करेंगे तो आपके डेटा में अगेन मिसिंग वैल्यू आ गई है। तो यानी 10 जो मैंने यहाँ पर फिल किया था वो अब नहीं है। अब एक मेथड, एक टेक्निक होती है जो मैं सेकेंड टेक्निक है यहाँ पे, वो होती है सेकेंड टेक्निक। नंबर 1 तो थी बेसिक मेथड। अब है आप बैकवर्ड फिलिंग कर सकते हैं या फिर फॉरवर्ड फिलिंग कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। बैकवर्ड फिलिंग क्या है, फॉरवर्ड फिलिंग क्या है। एक मिनट, अभी मैं आपको बताता हूँ कि बैकवर्ड फिलिंग क्या है और फॉरवर्ड फिलिंग क्या है। बैकवर्ड फिलिंग, तो पहले हम देखते हैं बैकवर्ड फिलिंग को, ये क्या है। तो बैकवर्ड फिलिंग के लिए जैसे आप देखेंगे, जो पीछे का डेटा होगा ना, मान लीजिए ये वाला जो डेटा होगा यहाँ पर लोन अमाउंट में, ये कोप्लिएंट इसमें जाके यहाँ पर फिल हो जाएगा। अगर ये नैन वैल्यू है, मान लो ये नैन वैल्यू है, तो 66 यहाँ पर यानी कि पीछे की तरफ वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। इसको कहते हैं बैकवर्ड फिलिंग। जो आगे डेटा है वो पीछे जाके फिल हो जाएगा।
तो ये भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी इसको हम देख लेते हैं कि क्या है बैकवर्ड फिलिंग और क्या है फॉरवर्ड फिलिंग। तो इसका जो सिंटैक्स है, यानी कि इसका जो कोड है, तो उसका कोड होता है, फिर से हम क्या करेंगे, फिल एन ए डी एफ के बाद डॉट, और वही फिल एन ए अपना फंक्शन, और फंक्शन के बाद मेथड, और मेथड में हम यहाँ पर लगा देंगे बी फिलिंग। तो बी फिल का मतलब है कि हम बैकवर्ड फिलिंग करना चाहते हैं, और बैकवर्ड जैसे ही आप इसको शिफ्ट एंटर करेंगे तो आपके सारे डेटा में जो पीछे वाली वैल्यू है वो आगे जाके फिल हो गई है। तो ये टेक्निक होती है बैकवर्ड फिलिंग की। अब कैसे इसको देखें, तो आप फिर से डी एफ डॉट इजनल अप्लाई कर लेंगे, इजनल, और जैसे ही इसको शिफ्ट एंटर करेंगे तो आपके डेटा में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, जो पीछे की वैल्यू है वो आगे जाके फिल हो गई है। अब ये भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। रीजन क्या है, ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पर जो एजुकेशन में है, ये डिपेंडेंट में जाकर फिल हो गई होगी। मान लीजिए ग्रेजुएट जो है, जहाँ पर मिसिंग वैल्यू होगी, वो यहाँ पर मिसिंग वैल्यू की जगह ग्रेजुएट फिल हो गया होगा। जो डिपेंडेंट में यहाँ पर सारा न्यूमेरिकल डेटा है, जैसे 1010 ऐसा डेटा है। तो ये भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, बस आपको बताना था। ऐसे ही हमारे पास सेकंड पैटर्न है, सेकंड पैटर्न है फॉरवर्ड फिलिंग। तो फॉरवर्ड फिलिंग में आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे यहाँ पर मैं आप नंबर 3, और नंबर 3 में आप फॉरवर्ड फिलिंग करते हैं, फॉरवर्ड फिलिंग। तो फॉरवर्ड फिलिंग में आगे वाली वैल्यू पीछे जाके फिल हो जाती है, जो आगे वाली वैल्यू होगी वो पीछे जाके फिल हो जाएगी। कैसे, ध्यान से सुनेंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, डी एफ डॉट, और फॉरवर्ड फिलिंग, यहाँ पर मेथड की जगह एफ फिल कर देंगे। जैसे ही आप मेथड की जगह एफ फिल करेंगे तो जो आगे वाला डेटा है वो पीछे जाके फिल हो जाएगा, और जो आगे वाला डेटा है, इट मीन्स यहाँ पर ये यस और नो सेल्फ एम्प्लॉयड में है, ये एप्लीकेंट इनकम में जाके फिल हो गया होगा। जहाँ पर अगर एप्लीकेंट इनकम में कोई मिसिंग वैल्यू होगी तो ये इसमें जाके फिल हो गया होगा। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो फिर एक अच्छी प्रैक्टिस है क्या, तो यहाँ पर आपके पास जो डेटा होता है ना, जो न्यूमेरिकल डेटा है या कैटेगोरिकल डेटा है, इस डेटा को आप कैसे फिल करते हैं, इसको आप फिल कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप कॉलम वाइज भी देख सकते हैं। अभी जो डेटा है ना वो रो वाइज फिल हो रहा है, तो इसको आप कॉलम वाइज भी फिल कर सकते हैं, चाहे वो बैकवर्ड फिलिंग हो या फिर फॉरवर्ड फिलिंग हो। जैसे मेरे पास यहाँ पर फॉरवर्ड फिलिंग है, तो आप इसको कॉलम वाइज अगर फिल करना चाहते हैं, जैसे अभी रो वाइज फिल हुआ है, तो अगर इसको आप कॉलम वाइज फिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे आप एक्सिस, अगर आप कॉलम वाइज फिलिंग करना चाहते हैं तो एक्सिस इजकल टू आप 1 पास कर देंगे, और जैसे ही एक्सिस इजकल टू 1 पास करेंगे तो ये डेटा आपका कॉलम वाइज फिल हो जाएगा 1। और बाय डिफ़ॉल्ट 1 मिनट, यहाँ पर इन प्लेस ट्रू को मैं हटा देता हूँ, ये एरर शो कर रहा है। ये अब आप यहाँ से इसको अगर फिल करेंगे ना, डी एफ फिल आपने मेथड दिया और एक्सिस इजकल टू फिल किया, तो आपके डेटा में ये कॉलम वाइज डेटा पूरा फिल हो गया है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये कॉलम वाइज डेटा फिल हो गया है। अब जो फॉरवर्ड फिलिंग चली होगी, जो फॉरवर्ड फिलिंग अब कॉलम वाइज चली होगी, अभी तक रो वाइज चल रही थी, अब कॉलम का डेटा दूसरे कॉलम में जाके फिल हो गया होगा। तो रो वाइज फिल करना हो तो आप सिंपल मेथड दे सकते हैं, अगर कॉलम वाइज फिल करना हो तो ये वाला मेथड दे सकते हैं, एक्सिस इजकल टू 1। अब इसके बाद आप, ये तो हमने सिंगल कॉलम को फिल करना सीखा, जो कि एक अच्छा मेथड नहीं था यहाँ पर फॉरवर्ड फिलिंग, और हमने बैकवर्ड फिलिंग सीखा, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, अगर आप कैटेगोरिकल डेटा है तो उसमें आप फिल कर सकते हैं मोड को, और अगर न्यूमेरिकल डेटा है तो उसमें आप मीन को फिल कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर किसी भी जो आपके पास डेटा है उसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो है, अगर कैटेगोरिकल डेटा है तो उसमें आप मोड फिल कर दें, और न्यूमेरिकल डेटा है तो उसमें आप मीन को फिल करें। और मोड को फिल करने का क्या मेथड है और मीन को फिल करने का क्या मेथड है, तो पहले हम सीखेंगे मोड फिलिंग में। पहले हेडिंग दे देते हैं, हम सीख रहे हैं मोड फिलिंग, और मोड फिलिंग हम करते हैं कैटेगोरिकल डेटा में मोड फिलिंग। और मोड फिलिंग में हम सीख रहे हैं सिंगल कॉलम, अगर एक कॉलम है तो उस सिंगल कॉलम को मोड के थ्रू आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं सिंगल कॉलम। तो अगर आपके पास सिंगल कॉलम आप फिल करना चाहते हैं तो सिंगल कॉलम फिल कर सकते हैं, सिंगल कॉलम। तो सिंगल कॉलम के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ से डीएफ, और मान लीजिए जो आपके पास जेंडर है ना, ये जो जेंडर है, तो जेंडर में आपके पास मिसिंग वैल्यू नहीं है,
तो एक मिनट, यहाँ से मैं दोबारा रन कर लेता हूँ क्योंकि ये सारा फिर से फिल हो चुका है। तो मैं अपने डेटा को मैंने रन कर लिया दोबारा से। तो दोबारा से रन करने के बाद अब यहाँ से सम में जो है ये अभी तक जो मिसिंग वैल्यू थी वो सम में आ गई। जैसे जेंडर में 5 मिसिंग वैल्यू है और जेंडर किससे फिल है, जेंडर में मेल है फीमेल है। तो यहाँ पर जो मोड का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आई होगी, मान लो मेल आया होगा या फीमेल आया होगा तो मिसिंग वैल्यू की जगह मेल या फीमेल जाके फिल हो जाएगा। तो ये होता है मोड को फिल करना अपने तो मिसिंग कॉलम में। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो उसके लिए आपके पास डीएफ की जगह आपको अपने कॉलम का नेम डीएफ जेंडर और फिल एनी, क्योंकि हम फिल करना चाहते हैं, और फिर से यहाँ से फिल एनी और फिल एनी की जगह ये आपका सिंटैक्स है, सिंटैक्स मोड वरना किसी भी पर्टिकुलर सिंगल कॉलम में। तो जैसे ही आप इसको शिफ्ट एंटर करेंगे तो जेंडर में जितनी बार जो नंबर आया जो वैल्यू आई होगी, मान लो मेल आया होगा तो मेल से फिल हो गया होगा और फीमेल आया होगा तो ये फीमेल से फिल हो गया होगा। तो जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू होगी वो मोड की जगह यहाँ पे फिल हो गई होगी। तो ये है सिंगल कॉलम से अब आप कोई भी ये कॉलम और उठा लें और उस कॉलम को आप मोड से खुद से फिल करें। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ मिसिंग वैल्यू को फिल करने का। तो दिस इज द सिंटैक्स। आई होप आपको ये वाला मेथड भी समझ में आ गया होगा। अभी देखिए हमने बात की सिंगल कॉलम, अब हम बात करते हैं कि मल्टीपल कॉलम को कैसे, अगर आपके पास एक से ज़्यादा कॉलम है और तब आप मिसिंग वैल्यू फिल करना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या है, वो आप लूप के थ्रू फिल कर सकते हैं। तो अभी मैं हेडिंग डाल देता हूँ या यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि टाइम बचाना है। तो यहाँ से मैं मल्टीपल कॉलम को कैसे फिल किया जाए तो थ्रू लूप। तो लूप के थ्रू आप मल्टीपल कॉलम को कैसे फिल कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर 4 कॉलम इन डीएफ, 4 कॉलम इन डीएफ डॉट कॉलम, और कॉलम की जगह आप आई ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कॉलम लिया है तो आप कॉलम की जगह आई ले सकते हैं। और जैसे ही आप इसको शिफ्ट एंटर करेंगे तो सारे कॉलम जितने भी हमारे पास कैटेगोरिकल कॉलम थे तो उन सब में जाके मोड ऑटोमेटिक फिल हो गया है। तो ये मेथड है मिसिंग वैल्यू को फिल करने का और हमने यहाँ पर देखा। और इसकी जगह अगर आप कैटेगोरिकल जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है उसको फिल करना चाहते हैं तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, न्यूमेरिकल डेटा को कैसे फिल किया जाता है तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने देखा कैटेगोरिकल डेटा को कैसे फिल किया जाता है और न्यूमेरिकल डेटा को कैसे फिल किया जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सिंगल कॉलम कैसे फिल किया जाता है, मल्टीपल कॉलम कैसे फिल किया जाता है और अलग अलग मेथड आज हमने इस मशीन लर्निंग की क्लास में देखे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।